अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को इल्म आलम के चैनल पे एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में रिव्यू दूंगा जो कि लेयर 1 और लेयर 2 के जो स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं उनको बिल्कुल सॉल्व कर रही है। और इसके अलावा ये जो सी ब्लॉकचेन है ये इंटरऑपरेबिलिटी के दरमियान में जो सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सोल्यूशंस को भी प्रोवाइड कर रही है। और ये जो सी ब्लॉकचेन है ये वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन है। तो ये क्या है, किस तरह से ये ब्लॉकचेन काम कर रही है और किस तरह से इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है कि इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन बनना है, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात लाजमी तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये एक पेड प्रोजेक्ट है और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना है। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इनका जो सा टोकन है मीर टोकन, उसके अंदर अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप लोग भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सके फ्यूचर के अंदर, तो उससे पहले आप लोगों ने अपनी रिसर्च और अपनी इंटेलिजेंस इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल कंप्लीट करनी है, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का जो नाम है वो है कितमीर, और कितमीर नेटवर्क क्या है, अगर इसका थोड़ा बहुत सबसे पहले ओवरव्यू अगर आप लोगों को देता चलूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को गाइड किया कि जो सी ब्लॉकचेन है ये लेयर 1 और लेयर 2 दोनों के ऊपर काम कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेयर 1 के ऊपर ये लोग किस तरह से काम कर रही है। तो लेयर 1 के ऊपर ये लोग ब्लॉक डैग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो ब्लॉक डैग मतलब कि डीएजी क्या होता है, मतलब कि डायरेक्टेड एक्लिक ग्राफ होता है। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो सबसे पहले जो सी बाकी की ब्लॉकचेन्स है जो कि करंटली मार्केट के अंदर काम कर रही है, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो सा भी नया ब्लॉक ऐड होता है उन तमाम ब्लॉकचेन्स के अंदर वो ब्लॉकचेन की एंड के अंदर जाके ऐड होता है नया ब्लॉक। लेकिन इन केस ऑफ डैग मतलब कि डायरेक्टेड एक्लिक ग्राफ ऐसा नहीं होता है। जो भी नया ब्लॉक ऐड होता है इस ब्लॉकचेन के अंदर वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के दरमियान में किसी भी लेवल के ऊपर ऐड हो जाता है और फिर वो जो सा ब्लॉक है वो बाकी के जो से ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो सा जेनेसिस ब्लॉक होता है वो तो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन बाकी के जितने भी ब्लॉक्स ऐड होते हैं वो पूरी ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी लेवल के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो डैग टेक्नोलॉजी मतलब कि डायरेक्टेड एक्लिक ग्राफ टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो सा मेन मोटिव है इनकी तरफ से वो यही है कि स्केलेबिलिटी के जो से इश्यूज हैं उनको बिल्कुल सोल्व किया जाए। तो इस तरह से ये लोग डैग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा लेयर 1 के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ डैग टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग UTX और लेजर टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। तो UTX और लेजर टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब कि अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है कि इस ब्लॉकचेन के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस को एज अ टोकन या एज अ कॉइन ट्रीट किया जाता है। तो एज अ टोकन और एज अ कॉइन क्यों ट्रीट किया जाता है, वो इसलिए ट्रीट किया जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस के अंदर जो सी पहले हुई वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनको एज एन इनपुट यूज किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप लोग ये समझ लें कि UTXO टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो सा इनका मेन मोटिव है वो ये है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको खत्म किया जाए और इस ब्लॉकचेन को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन बनाया जा सके। और UTXO लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो ये जो सी टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ कितमीर नेटवर्क या कितमीर ब्लॉकचेन ही यूज नहीं कर रही है, बल्कि बिटकॉइन और लाइटकॉइन जो सी ब्लॉकचेन्स हैं वो भी UTX और लेजर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन है इस वक्त मार्केट के अंदर, तो इसीलिए कितमीर नेटवर्क ने भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है। तो लेयर 1 के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि लेयर 1 के अंदर इन लोगों ने डैग और उसके साथ साथ UTX और लेजर टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के जो से इश्यूज हैं उनको खत्म किया जा रहा है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को गाइड किया कि ये लेयर 2 के ऊपर भी काम कर रही है। तो लेयर 2 के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन भी है। और अगेन अगर ये जो सी ब्लॉकचेन है ये अगर EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन है तो इसका मतलब यही है कि ट्रांजैक्शंस की फाइनलिटी का जो सा टाइम है और ट्रांजैक्शन की कंप्लीट होने की जो सी स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड है इस ब्लॉकचेन के अंदर भी। तो इस तरह से लेयर 1 और लेयर 2 को यूज करते हुए इन्होंने अपनी जो सी फाउंडेशन है उसको खड़ा किया है दोनों लेयर्स के ऊपर। और फ्यूचर के अंदर ये लोग किस तरह से अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अब अगर उसके ऊपर बात करते चलें तो लेयर 1 और लेयर 2 टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन्होंने अपना जो सा QNG नेटवर्क बनाया है उसके अंदर इन्होंने स्केलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को तो बिल्कुल सोल्व कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन भी है, तो स्केलेबिलिटी के जो से इश्यूज हैं उनको तो बिल्कुल सोल्व कर लिया गया है। और क्योंकि ये लेयर 1 और लेयर 2 बेस्ड है तो इसीलिए इनकी टीम का ये कहना है कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को भी बिल्कुल कंप्लीट कर रही है। तो अगर इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो सबसे पहले अगर बात करते चलें डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये वन ऑफ द मोस्ट
कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन है और इनके जो से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए जो से लोग इनकी टीम के अंदर शामिल हैं, आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने इसका हिस्सा बनना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इनका ये एम्बेसडर प्रोग्राम आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसके सबको एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों ने जो से फॉर्म है इसको फिल करना है और जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इनका जो सा एम्बेसडर प्रोग्राम है आप लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों के कुछ ना कुछ टास्क वगैरह होंगे, आप लोगों ने उन टास्क वगैरह को कंप्लीट करना है और उन टास्क वगैरह को कंप्लीट करने के ऊपर आप लोगों को पेमेंट्स भी की जाएंगी मंथली बेसिस के ऊपर। तो मीर टोकन के अंदर ये जो पेमेंट्स है ये की जाएंगी। अगेन अगर आप लोग इनका एम्बेसडर बनना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दिया कि आप लोगों ने किस तरह से इनका एम्बेसडर बनना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इनके एम्बेसडर बन जाएंगे तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होंगे इनकी ब्लॉकचेन के, उसके अंदर आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। आप लोग भी इनकी टीम के अंदर शामिल होंगे कि कौन कौन से रूल्स ऐसे होंगे जो कि इस ब्लॉकचेन के अंदर काम करेंगे। तो इस तरह से जो सी ब्लॉकचेन है इनका ये कहना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिटी बेस्ड, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ये एक ब्लॉकचेन है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि किस तरह से ये लोग बाकी की जो से ब्लॉकचेन ट्रायल है, मतलब कि स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, किस तरह से लोग डैग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्केलेबिलिटी के इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग UTXO लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इनकी जो से सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा इनकी जो सी टीम है इनकी तरफ से ये कहना है कि ये लोग इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और इनका पूरा मोटिव है कि ये लोग इस्लामिक फाइनेंस को भी Web3 के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये भी काफी अच्छा साइन है कि ये लोग इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये लोग कब तक इस्लामिक फाइनेंस को Web3 के साथ जोड़ देते हैं। तो इनका तो अगेन ये कहना है कि ये लोग ब्लॉकचेन ट्रायल को कंप्लीट कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन है, आप लोग भी इनका जो सा डाउ है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सब तो ठीक है, इनका तो इनकी तरफ से तो यही कहना है, लेकिन बैकएंड के अंदर क्या वाकई में ये चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें इनके कंपेटिटर्स और इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इनका जो सा मेन कंपेटिटर है इन्होंने बिटकॉइन को ही अपना मेन कंपेटिटर बनाया है। तो बिटकॉइन के मुकाबले में वाकई में जो सी ब्लॉकचेन है ये टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा आगे है और स्केलेबिलिटी में भी काफी ज्यादा आगे है। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज हैं तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि जो सी ब्लॉकचेन है ये फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन का भी कभी मुकाबला करेगी। लेकिन इस ब्लॉकचेन के ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जिनसे NFTs के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गेमीफाइज के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा AIGC मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इस ब्लॉकचेन के ऊपर भी लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कब तक वो जो से नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके अलावा अगर बात की जाए इनके टोकनोमिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आके अगर आप लोग मीर टोकन को सर्च करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोकन की जो सी टोटल सप्लाई और जो सी मैक्स सप्लाई है वो बिल्कुल एक ही है, मतलब कि 210 मिलियन टोटल सप्लाई है इनके टोकन की, जिसमें से 3 मिलियन जो सी है वो करंटली सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। तो काफी कम सप्लाई जो सी है वो करंटली सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। अभी काफी ज्यादा सप्लाई जो सी है वो इनकी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है। अगर बात की जाए इनके टोकन के प्राइस के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके टोकन ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था वो तकरीबन $38 के ऊपर बनाया था, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने देखा है इसकी प्राइस काफी ज्यादा नीचे गई है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन अक्टूबर 2022 से लेके अगर अभी तक आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक रेड रन जो है वो हम लोग देख रहे हैं और कंटिन्यूसली इनके जो टोकन की प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे जाती जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, इनको कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन वगैरह करनी चाहिए अपने टोकन की। और तो देखते हैं कि कब तक ये लोग अपने प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन वगैरह करते हैं, कौन कौन सी अपग्रेडेशन वगैरह ये लोग करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आगे जाके गाइड करता हूँ। लेकिन मेन कंसर्न मुझे यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना जो सा यूजेज है वो नहीं बढ़ाया था पिछले काफी अरसे से, लेकिन करंटली इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपना जो सा यूजेज है उसको काफी ज्यादा बढ़ाने लगे हैं। इसीलिए ये लोग NFT के प्रोजेक्ट्स और AIGC मतलब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग अपनी जो सी पार्टनरशिप्स हैं उसको ये लोग काफी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनकी पार्टनरशिप्स होती रहेंगी, जैसे जैसे इनकी जो सी ब्लॉकचेन है उसका यूज केस ज्यादातर होता रहेगा, ज्यादातर NFTs के गेमीफाइज के जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होते रहेंगे, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे
कि इनका जो सा टोकन है उसकी जो सी प्राइस है वो भी काफी ज्यादा पंप करती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। तो देखते हैं कि कब तक ये लोग अपनी जो सी वो पार्टनरशिप्स हैं को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते चले इनके फ्यूचर के गोल्स के बारे में, तो सबसे पहले तो जिनका जो सा मेन गोल है वो ये है कि इन्होंने अपना जो सा मेन टोकन है उसकी जो सी प्राइस है उसको एटलीस्ट $1 तक लेकर आना है, और देखते हैं कि कब तक इनके जो से टोकन की प्राइस है वो $1 तक आती है। और इसके अलावा इनका जो सा दूसरा मेन गोल है वो ये है कि ये लोग करंटली सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के ऊपर ये लोग ट्रेड हो रहे हैं। करंटली आप लोग देख सकते हैं कि एल बैंक और BKX जो सी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है इनके अंदर इनका जो सा टोकन है वो करंटली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। और इनका जो सा मेन गोल यही है कि फ्यूचर के अंदर ये लोग बाकी की जो सी मेन एक्सचेंजेस है कि जिसके अंदर OKX आ जाती है वही एक्सचेंज है, और उसके अलावा बाइनेंस एक्सचेंज आ जाती है, उसके अंदर ये लोग अपने आप को लिस्ट करवाएंगे और फिर वहां पर भी इनका जो सा टोकन है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। अगर बात करते चले कि किस तरह से ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए ये लोग ऑलरेडी अपनी अपडेटेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो सी इनकी अपडेट होने वाली है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो अमाना नेटवर्क इन्होंने लॉन्च करना है। जैसे इनका अमाना नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद गेमीफाइज के प्रोजेक्ट्स, NFT के प्रोजेक्ट्स के अलावा मेटावर्स बेस्ड जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनका इस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये लोग अमाना नेटवर्क के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि फलाना नेटवर्क के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, और फलाना नेटवर्क जो है वो इनका रोल अप होगा। और उसके साथ साथ ZK मतलब के जीरो नॉलेज के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं कि जिसको इन्होंने मिजाना नेटवर्क का नाम दिया हुआ है। जब मिजाना नेटवर्क इनका लॉन्च हो जाएगा इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीरो नॉलेज के जिसकी करंटली काफी ज्यादा हाइप है मार्केट के अंदर, इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो भी जीरो नॉलेज बेस्ड हो जाएगी। और फिर इसके बाद इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो सी ट्रांजेक्शन की फीस है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है। तो ओवरऑल ये थी वो ब्लॉकचेन लेयर 1 प्लस लेयर 2 बेस्ड ब्लॉकचेन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड करना था। अगेन काफी ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं इनकी ब्लॉकचेन के अंदर, उसके बारे में अगेन मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। जो सी टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो सी टेक्नोलॉजीज हैं मतलब कि डैग की टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली ग्राफ की टेक्नोलॉजी है वो भी ऑलरेडी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा UTXO की टेक्नोलॉजी जो सी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन्स के अंदर काम कर रही है। तो बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं वो इस ब्लॉकचेन के अंदर शामिल है। मेन जो डिपेंड कर रहा है वो यही है कि इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो कब ज्यादा होगा। तो सारा का सारा सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूज केस हो इस ब्लॉकचेन का, और जैसे जैसे इस ब्लॉकचेन का यूज केस जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑफ कोर्स इस चीज के चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि इनका जो सा टोकन है उसकी जो सी प्राइस है वो भी हम लोगों को काफी अच्छा पंप करती हुई दिखाई देगी, जो कि करंटली तकरीबन 95% डाउन चल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। तो देखते हैं कि कब तक ये लोग अपना जो सा यूज केस है उसको बढ़ाते हैं। अगेन इनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपनी जो सी पार्टनरशिप्स हैं उसको काफी ज्यादा कर रहे हैं। इसके बारे में अगेन आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज जो है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस नेटवर्क की तरफ से होने वाली जितनी भी अपडेटेशंस हैं उससे मुकम्मल अपडेट रहें, तो यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल लिख के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा इस नेटवर्क के ऊपर होने वाली जितनी भी अपडेटेशंस होंगी वो डायरेक्टली आपके ईमेल के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये थी वो ब्लॉकचेन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड करना था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस नेटवर्क के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।